जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ लोगों की मेंटेलिटी को आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते, जितना मर्जी आप समझाओ, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है और फिर मुसीबत को खुद ही मोल ले लेते हैं। और इस तरह के वाकया आपने कई बार देखे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं जो खबर आपको बताने जा रहा हूं ये कौन सी खबर है। तो कहीं ना कहीं बरसात का मौसम है और अचानक से नदी नालों में कब पानी का तेज बहाव आ जाए इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले कई दिनों से बार बार हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहां पर एडवेंचर कर रहे हैं, कुछ लोग दरियाओं का नदियों का नजारा देखने के लिए दरियाओं के बीचों बीच किनारों पर बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब आफत आती है तो वो आफत पूछकर नहीं आती है और वो आफत आपको साथ बहाकर ले जाती है। इसी तरह का कुछ नजारा यहां सांबा के बसंतर दरिया का बना हुआ है। मैं यहां गुजर रहा था हाईवे से, तो मैंने देखा नीचे कि कुछ लोग बिना मतलब के बसंतर दरियाओं के आसपास बैठे हैं। कुछ देर पहले यहां पर कुछ मछली पकड़ रहे थे लोग। तो कहीं ना कहीं जब एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी जारी की है कि नदी नालों की तरफ नहीं जाना है, वेदर अलर्ट ऑलरेडी जारी है, मौसम कभी भी खराब हो सकता है, तो जिसके चलते लोग जो वो नहीं समझ पा रहे हैं और लोग जो वो मुसीबत को खुद ही मोल ले रहे हैं। ये पूरा दायरा आप देख रहे हैं। इसी दायरे में आपको मैं पैन करके कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। किनारे किनारे यहाँ पर देखिए कुछ झुंड बनाकर लोग जो बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ अगर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसके नीचे पिलर्स के नीचे यहाँ पर कुछ लोग पहले कुछ ही देर पहले मछली पकड़ने का जो काम था वो इलीगल तरीके से कर रहे थे। ये लगभग 15-20 मिनट पहले से मैं लगातार देख रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर बैठे हुए हैं। देखिए पानी का जहां से बहाव गुजर रहा है वहां पर लगातार बिल्कुल उस तरफ आगे देखिए कुछ लोग आपको खड़े नजर आएंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको कुछ लोग वो देखिए खड़े नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मेंटालिटी को आप बिल्कुल भी बदल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग समझने को तैयार ही नहीं है। जब बार बार प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि नदी नालों की तरफ नहीं जाना है और देखिए पानी का बहाव अचानक से तेज हो जाता है। और हम पिछले एक लंबे समय से देख रहे हैं कि पानी जो वो अचानक से तेज हो रहा है बसंतर दरिया या दीगर आसपास नदियों की अगर हम बात करें, तो जिसके चलते लगातार लोग जो है वो मुसीबत मोल ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय लगातार इनके लिए बना हुआ है। तो मेरी प्रशासन से ये अपील रहेगी कि हम तो चलिए अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर ही रहे हैं कि दरियाओं की तरफ नदियों की तरफ ना आए, लेकिन उसके अलावा प्रशासन को यहाँ मुझे लग रहा है कि जो टास्क फोर्स है उसकी डिप्लॉयमेंट करने की जरूरत है। क्योंकि बरसात के दिन है और बरसात के दिनों में पानी देखिए कभी अचानक तेज हो जाता है, कभी अचानक कम हो जाता है। लेकिन जो मछली पकड़ने का काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर ये देखिए मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एडवेंचर करने पत्थरों के ऊपर बैठे होते हैं, टांगे पानी में डालकर बैठे होते हैं कि हम मजा ले रहे हैं। ये मजा आपके लिए मुसीबत 1 मिनट में बन जाएगा। जब अचानक पानी का तेज बहाव आएगा आपको बाहर निकलने का रास्ता अब तक जो वो नहीं मिलेगा और आपके लिए एक परेशानी का सबब बन जाएगा, आपके परिवार के लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रशासन को चाहिए, ये मैं अपील करूंगा प्रशासन से कि यहाँ पर जब तक बरसात का मौसम है, जब तक वेदर अलर्ट लगातार जारी किया गया है, उसको देखते हुए प्रशासन यहाँ पर टास्क फोर्स जो वो अलग अलग जो दरियाओं के पॉइंट्स हैं वहां पर तैनाती कुछ पुलिस जवानों की कर दे, ताकि बिना मतलब लोग यहाँ दरियाओं की तरफ नदियों की तरफ ना आए। और कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, वो अपनी मेंटालिटी को बदल नहीं पा रहे हैं और जितना मर्जी समझाओ समझने को तैयार नहीं है, समझने को राजी नहीं है। और नज़ारे के चक्कर में, एंजॉयमेंट के चक्कर में, एडवेंचर के चक्कर में अपने आप को तो मुसीबत में डालेंगे, अपने परिवार को भी मुसीबत में डालेंगे। इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर बना हुआ है। ये बहुत बड़ा दायरा है बसंतर दरिया का जो मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो देखिए अभी भी कुछ लोग आपको वहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा की स्क्रीन पैन करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको कुछ लोग नजर आ रहे हैं लगातार। यहाँ पर लगभग 15 से 20 मिनट से लगातार वो मैं पीछे देख रहा हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी समझने को तैयार नहीं है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी कि जब तक मौसम खराब है तब तक आप एक एडवाइजरी जारी कर दीजिए और एडवाइजरी में ये लिखिए कि जो भी यहाँ पर दरियाओं की तरफ नदियों की तरफ आता है उनके खिलाफ
कार्रवाई जो है वो की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा ताकि ऐसी वो दोबारा से हरकत ही ना करें, क्योंकि ये खुद तो मुसीबत में पड़ेंगे, प्रशासन को भी मुसीबत में डालेंगे। और जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते हैं वो आप सब लोगों को मालूम है, और कहीं ना कहीं लोगों की जान आफत बन जाती है। इसलिए मेरी प्रशासन से अपील रहेगी कि बरसात के इस मौसम को देखते हुए आप एडवाइजरी तो जारी कर रहे हैं कि नदी नालों की तरफ नहीं जाएं, कुछ लोग समझने को मानने को तैयार नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर टास्क फोर्स जो है वो तैनात कर दी जाए। अलग अलग जो दरियाओं के नदियों के पॉइंट्स है, यहाँ पर आपको मालूम है कि लोग यहाँ पर आते हैं, मछली पकड़ते हैं या एडवेंचर करने आते हैं, तो वहाँ पर जो वो पुलिस जवानों की तैनाती कर दीजिए ताकि अगर कोई वहां पर आए तो पुलिस के जवान उन्हें वहां से वापस भेज दे, वो यहां पर रुके ही ना। तो ये है कुछ लोगों की सोच जो नहीं बदल पा रही है, और जब खतरा आता है तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन की याद आती है, फिर अपने लिए मुसीबत भी मोल लेते हैं। तो लिहाजा ये चीजें ना हो उसके लिए आपको पहले ही अलर्ट रहना है, दरियाओं की तरफ नहीं आना है। जो नहीं समझ पा रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ना आए, मुसीबत को मोल ना ले। पानी अचानक कब बढ़ जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता, आपकी जान जा सकती है, आपके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। समझने की कोशिश करें। मेरी अपील है प्रशासन से कि यहां पुलिस के जवानों की तैनाती कर दी जाए। ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।